वचन का अध्ययन करने के लिए, आपके साथ बांटने के लिए मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, तो एक चीज मैंने सीखी और समझने की कोशिश करी व्यक्तिगत अपने जीवन से। ये इको वापस आ रहा है, इसको थोड़ा सा कम करो। ये अत्यधिक सांत्वना देता है कि जिन्होंने, ध्यान से सुनिए, ये अत्यधिक सांत्वना देता है कि जिन्होंने असफलता की था नाप ली है और उन्हें आभास है कि वो असफल हो चुके हैं, उन्हीं को परमेश्वर स्थिर बुलाहट देता है ताकि वो उसके लोगों का मार्गदर्शन करें। ये सौभाग्य प्रतिभावान को, प्रशिक्षित को और चमकते हुए लोगों को प्राप्त नहीं होता। बाइबल ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। जो लोग असफल हो चुके हैं, जो लोग निराश हो चुके हैं, जो सोचते नहीं हैं कि अब आगे कुछ बचा है, परमेश्वर ऐसों को उठा के खड़ा करता है और उनको चरवाही का काम, उनको अगुवाई का काम सौंप देता है और वे मूर्ख लोग कहलाते हैं। पौलुस कहता है, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। उसने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। जो है ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व समझा ही नहीं जाता, उसने उनको चुन लिया ताकि जो हैं उनको लज्जित करे। आओ हम यहोवा की ओर चले। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो सब कुछ कर सकने में सक्षम है। वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। अभी आपके सामने अय्यूब की पुस्तक में से जो पढ़ा गया, इसके 22वें अध्याय को, यदि 22वें पद को फिर से यदि आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर एक विशेष बात पाएंगे। यहां लिखा है 23वें पद में, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए, यदि तू फिरकर सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बच जाएगा। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर उसके समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करे तो तू बच जाएगा, क्योंकि वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। कल मैंने आपको बताया था कि वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपके साथ चर्चा करना मांगता हूं कि वो बहाल करने वाला परमेश्वर है। हम क्यों फिरें? क्योंकि वो बहाल करता है। हम क्यों उसकी ओर फिरें? क्योंकि वो हमको पुनः उसी स्थिति में लाने की क्षमता रखता है। मुझे याद आती है बाइबल की एक घटना, मुझे याद आता है वो वर्णन जहां पर कि यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करने के बाद कसदियों के राजा नबूकदनेस्सर ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। उनको बंदी बनाकर वो अपने साथ बाबुल को ले गया है। ये यरूशलेम के जवान लड़के हैं जिनके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल हैं। इनको वो वहां ले गया और एक दिन वो अपने पलंग में पड़ा हुआ था। रात्रि काल में उसने एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न देखकर विचलित हो गया और विचलित होने के पश्चात उसको नींद नहीं आई। वो उठकर बैठ गया, परेशान, यहां से वहां, वहां से यहां घूमता रहा। दूसरे दिन जैसे प्रातःकाल हुई, उसने सारे लोगों को बुलाया, अपने कर्मचारियों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया और कहने लगा, ज्योतिषियों को लेकर आओ, शास्त्रियों को लेकर आओ, दर्शियों को लेकर आओ। मैं चाहता हूं कि मेरे स्वप्न का अर्थ वो बताएं। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नहीं मालूम कि इस सपने का अर्थ क्या है, लेकिन जब से मैंने देखा है, मेरी नींद उड़ी हुई है, मेरी भूख उड़ी हुई है, मैं बहुत
विचलित और परेशान हूं। कर्मचारियों ने तुरंत आदेश आगे बढ़ा दिए और सारे कसदियों के प्रांत के अंदर जगह जगह ढूंढ ढूंढ कर लोगों को लाया गया कि वो उसके दरबार में खड़े हों और उसके समक्ष खड़े होकर उसको उसका स्वप्न का अर्थ बताएं। जब ये लोग वहां पर पहुंचे, काफी देर हो चुकी थी, कई दिन बीत चुके थे। जब ये नबूकदनेस्सर के सामने खड़े हुए तो ये कहने लगा नबूकदनेस्सर उनसे कि मैं सिर्फ स्वप्न का अर्थ नहीं पूछ रहा हूं, तुम मुझे मेरा स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। कसदियों के राजा की ये आज्ञा सुनकर सारे ज्योतिषी, सारे लोग परेशान हो गए। कहने लगे क्या मूर्खता की बात कर रहा है, लगता है स्वप्न देखने के बाद राजा का दिमाग फिर गया है। ये कैसे संभव है कि हम इसके स्वप्न को बता दें? स्वप्न का अर्थ बताया जा सकता है, स्वप्न कैसे बताया जा सकता है? लेकिन कसदियों के राजा को एक चीज पता हो गई थी कि ये मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर ऐसा बता देंगे, इसलिए क्यों ना मैं इन्हीं की परीक्षा ले डालूं कि ये उसका अर्थ बता पाएंगे या नहीं। और उसने साथ ही ये आज्ञा भी निकाल दी कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। उनकी जान पर बनी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी एक यहूदी लड़का जो शायद वहां नहीं था, क्योंकि वो उस प्रांत में एक मंत्री था, किसी दौरे पर गया होगा, किसी काम से दूसरे प्रांत में गया होगा, जब उसको राजा की इस आज्ञा का पता लगा कि सारे कसदी के ज्योतिष, सारे शास्त्री, सारे दर्शी, सारे पंडितों की हत्या होने पर है, तो उसने उस राजा के कर्मचारी को बोला कि अभी तू कोई भी आज्ञा मत निकालना, मुझे पहले बता कि चर्चा क्या है। जब उसको चर्चा बताई गई, उसने कहा राजा से जाकर कहे कि दानियेल तुझे इसका अर्थ बताएगा। दानियेल की पुस्तक में आप चले जाइए और वहां पर आप पढ़िए तो लिखा है धर्मशास्त्र के अंदर कि दानियेल अपने कमरे में गया और उसने घुटने टेककर परमेश्वर के आगे इस प्रार्थना को कहा कि हे परमेश्वर, तू सपनों के अर्थों के भेद को खोलने वाला ईश्वर है। मेरे प्रियो, जब दानियेल नबूकदनेस्सर राजा के सामने खड़ा हुआ और उसने राजा को उसका सपना बताया तो राजा अपनी सिंहासन पे से खड़ा हो गया। उसने बताया, हे राजा, तेरे लिए आज्ञा हो चुकी है, तेरे लिए आज्ञा हो चुकी है कि तू इस स्थान से हटा दिया जाएगा, तू इस स्थान पर अब नहीं रहेगा, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा। जब ये बात हो ही रही थी, राजा ने लिखा है धर्मशास्त्र के अंदर, अगर आप दूसरे अध्याय में पढ़ें, कि वो उठा और दानियेल के सामने गिर पड़ा। दूसरे अध्याय में आप इस वर्णन को पढ़ सकते हैं कि वो दानियेल के सामने दंडवत करके गिर पड़ा। ये जो दंडवत करना है उसका, ये जो गिरना है उसका, ये मूल भाषा में शब्द है कि वो उसकी वर्शिप करने लगा, वो उसकी आराधना करने लगा। उस समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट ईश्वर के एक दास के आगे गिरा पड़ा है, क्योंकि उसने उसका स्वप्न जो वो नहीं जानता था उसका वर्णन कर दिया है। और उसने एक बात कही, कहने लगा कि तुम्हारा ईश्वर महान है, तुम्हारा ईश्वर जीवित है, तुम्हारा ईश्वर भेदों को प्रकट करने वाला है, तुम्हारे ईश्वर के अंदर सर्व ज्ञान है। वो जानता था, इसीलिए उसने ये बात तुम पर प्रकट की है। नबूकदनेस्सर ने जीवते ईश्वर को जान लिया दानियेल के माध्यम से। परंतु मेरे प्रियो, बहुत दिन तक नबूकदनेस्सर की ये दीनता बनी नहीं रही। बहुत दिनों तक नबूकदनेस्सर इस दीनता के सहारे नहीं जिया। उसने ठीक उस समय में तो परमेश्वर के नाम को सराहा दिया, उसने परमेश्वर को बड़ा ऊंचा स्थान दे दिया, दानियेल का पद ऊंचा कर दिया, दानियेल को बहुत से अधिकार और दे दिए। परंतु नबूकदनेस्सर की यह दीनता बहुत दिनों तक कायम नहीं रही। धर्मशास्त्र में लिखा है 4 अध्याय में दानियेल के कि एक दिन संध्या काल में वो अपने घर की छत पे, अपने महल की छत के ऊपर घूम रहा था और उसने अपने इस राज्य के वैभव को देखा, उसकी विशालता को देखा, उसके नएपन को देखा, उसके बड़े आकार को देखा और कहने लगा कि क्या ये बड़ा बाबुल नहीं जो मैंने अपने बाहुबल से बसाया है। अभी कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले वो उस ईश्वर को सारा श्रेय दे रहा था, लेकिन इस संध्या काल में जब वो वहां पर घूम रहा है, उस सारे बड़े नगर के, उस बड़े प्रांत के, उस बड़े राज्य के स्थापना का पूरा श्रेय वो खुद को, खुद की बुद्धि को, खुद की शक्ति को और खुद के पराक्रम को देने लगता है।
उसी धर्मशास्त्र में आप 4 अध्याय के अंदर आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब वो ये बातें मन में सोच रहा था और उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे थे, वो शब्द पूरे भी नहीं निकले थे कि आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में ये कहा गया कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया है, तू यहां नहीं रहेगा, तू मनुष्यों के मध्य से निकाला जाएगा और तू गाय बैल के और जानवरों के बीच में रहेगा, ओस से तेरा शरीर भीगेगा, 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू ये ना जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। जब तक तू ये ना जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में भी प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसे दे देता है। मेरे प्रियो, परसों मैंने आपको बोला था कि कई बार परमेश्वर अन्य जाति लोगों को हमारी ताड़ना के लिए भी प्रयोग करता है। इजरायलियों की ताड़ना के लिए उसने कसदी राजा का प्रयोग किया, लेकिन कसदी राजा के जीवन में भी इसलिए काम हो रहा था क्योंकि यह अधिकार सर्वोच्चाधिकारी परमेश्वर के पास था और उस ईश्वर ने यह अधिकार उसको दिया था। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो आकाशवाणी हुई थी वो नबूकदनेस्सर के ऊपर घट गई। उसी 4 अध्याय के अंदर आप पढ़ लीजिए, लिखा है कि वो मनुष्यों के मध्य से निकाला गया, उसका राज छिन गया, उसका शरीर ओस से भीगने लगा, उसके नाखून जानवरों के समान बड़े हो गए थे और वो बैलों के समान घास चरने लगा। क्योंकि एक समय था जब दानियल ने इसको स्वप्न बताया, ये ओतप्रोत हो गया उस आनंद से कि एक ऐसा ईश्वर भी है जो किसी को स्वप्न देखता है, स्वप्न कोई और देखता है और उस स्वप्न का वर्णन कोई और कर देता है। ऐसा ईश्वर भी है जो गुप्त में देखे गई बात को किसी दूसरे को भी दिखा सकता है। उस समय में उसने परमेश्वर को सराहना प्रारंभ किया, लेकिन सही रूप से वो उसको सराह नहीं सका। मेरे प्रियो, ये जो पद आपके सामने लिखा है 6वें अध्याय के पहले पद में कि चलो हम यहोवा की ओर फिरे, ये इजराइल के लिए लिखा गया। अगर आप इसी होशे की पुस्तक के 7वें अध्याय के 10वें और 16वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि ये फिरते तो हैं परंतु मेरी ओर नहीं, ये फिरते तो हैं परंतु सर्वशक्तिमान की ओर नहीं। इनका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। नबूकदनेस्सर भी वही कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था, अर्थ तो उसको जानना था और अर्थ कैसे पता लगे वो अब दानियल के ऊपर था। दानियल ने जब उसको सारा अर्थ बता दिया, उसने दानियल की तो प्रतिष्ठा बढ़ा दी, लेकिन उसके मन के अंदर संदेह था कि पता नहीं ये घटेगा या नहीं। लेकिन वो बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त थी, वो बात उसके ऊपर घट गई, वो बात उसके ऊपर घट गई और धर्मशास्त्र में लिखा है कि नबूकदनेस्सर का राज उसके हाथ से चला गया। लेकिन एक और सुंदर बात यहां पर लिखी है, अगर आप दानियल की पुस्तक में चले जाएं, उसके 4 अध्याय में चलें और उसके 34वें पद से पढ़ना शुरू करें तो वहां लिखा है उन दिनों में, एक खास वाक्यांश वहां लिखा है, उन दिनों में जब उसका शरीर ओस से भीगता था, जब उसका शरीर ओस से गीला होता था, वो बैल के समान घास चरता था, वो मनुष्यों में से निकाल दिया गया था, जानवरों के साथ रहता था, उन दिनों में उसने अपनी आंखें उठाई और स्वर्ग की ओर देखा और उसने स्वर्ग के परमेश्वर को सराहा। और धर्मशास्त्र में लिखा है कि जब उसने परमेश्वर की ओर देखा और अपने आप को दीन किया तो उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। देखिए क्या लिखा है इसके 34वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। यही नहीं किया था उसने, यही नहीं किया था। अगर ये निरंतर करता रहता तो उसकी ये नौबत भी नहीं आती। उसने उसको धन्य कहना छोड़ दिया, इसलिए उसकी स्त्री पुनः बन गई। और आगे लिखा है और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने ये